हेलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 9.1 का 6 नंबर क्वेश्चन। देखो ये वर्ड प्रॉब्लम है, तो वर्ड प्रॉब्लम्स को क्लियरली अच्छे से हर सेंटेंस को आपको पढ़ना है और जैसा जैसा जिस सेंटेंस में कह रहा है उस अकॉर्डिंग आपको फिगर ड्रॉ करना है। 1.5 मीटर टॉल बॉय, 1.5 मीटर टॉल बॉय, एक 1.5 मीटर टॉल बॉय बना दिया। ठीक है, सपोज ये 1.5 मीटर टॉल बॉय है। टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट अ सम पॉइंट फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ठीक है, तो इतनी मान लो इतनी दूरी पे एक दूसरी एक 30 मीटर की क्या बनी हुई है, बिल्डिंग बनी हुई है। 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है। ओके, फिगर आपका बहुत ही क्लियर और सुंदर होना चाहिए। ठीक है, द एंगल ऑफ द एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज, द एंगल ऑफ द एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। यहाँ से मान लीजिए इसके आइज से यहाँ से टॉप ऑफ द बिल्डिंग को देख रहा है। इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60 डिग्री। ही वॉक्स एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। अब ये क्या कर रहा है, धीरे धीरे वॉक कर रहा है बिल्डिंग की तरफ। तो अगर बिल्डिंग की तरफ ये वॉक कर रहा है तो पहले जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन था वो 30 डिग्री था। ठीक है, जब मान लो सम पॉइंट इतनी देर मान लो कि एक्स डिस्टेंस ये वॉक किया टूवर्ड्स द बिल्डिंग और यहाँ पहुँचा और यहाँ पे भी यहाँ खड़ा हो गया और फिर यहाँ से जब इसको अगेन टॉप बिल्डिंग की टॉप को देखता है तो 60 डिग्री बनाता है। कितना बना रहा है, 60 डिग्री। फिर क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। अब उस ये हमें डिस्टेंस निकालनी है यहाँ से यहाँ तक कि कितना डिस्टेंस वो वॉक करके बिल्डिंग की तरफ गया। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन। अब जल्दी से इसको नेमिंग कर लेते हैं, ए बी सी डी और ई। ठीक है, अभी देखो हमें अगर ये डिस्टेंस निकालनी है तो हम क्या करें, हमारे पास क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्या सोचें हम कि यहाँ पे क्या क्या कौन कौन से फॉर्मूले लग सकते हैं। राइट, तो देखो हमें क्या क्या मालूम है, हमें मालूम है बिल्डिंग की हाइट। ठीक है, हमें बॉय की हाइट मालूम है और ये दो एंगल मालूम है। इन्हीं चीज़ों का यूज़ करके हमें आंसर निकालना होगा। ओके, तो चलो फाइंड करते हैं। गिवन क्या 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 दे रखा है उनको नोट डाउन कर लेंगे। हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी दे रखी है, हाइट ऑफ बिल्डिंग दे रखा है 30 मीटर। ठीक है, और हाइट ऑफ बॉय, बॉयज़ की हाइट कितनी रखी है, 1.5 मीटर। अच्छा, अब देखो अगर हम इस ये पूरा एक ये स्टैंडिंग है तो 1.5 अगर ये डिस्टेंस है तो ये भी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 1.5 हो जाएगी। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1.5 इतनी डिस्टेंस। तो रेस्ट डिस्टेंस कितनी बचेगी, ई इसको एफ पॉइंट दे, तो ये वाली जो बची डिस्टेंस है ये वाली डिस्टेंस कितनी बचेगी हमारे पास, मीन्स ई एफ कितना बचेगा, ई एफ होगा 30 माइनस 1.5 मीटर। राइट, तो ई एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 28.5 मीटर आ जाएगा यहाँ से। ओके, तो हमारा ई एफ कितना आ गया, ई एफ आ गया 28.5 मीटर फ्रॉम फिगर, फ्रॉम फिगर। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्यों निकाला इसको, क्योंकि हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल पे ही वर्क करके आंसर लाना है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री एक राइट एंगल ट्राइंगल पे ही वर्क करती है। अभी देखो हमें हाइट मालूम है, हमें बेस, हमें हाइट और बेस से रिलेटेड रेशियो यूज़ करना है। तो हाइट और बेस से रिलेटेड कौन होता है, ये है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले में। ये होता है साइन रेशियो, कॉस रेशियो, टेन रेशियो, मीन्स पी बाई बी। तो पी बाई बी को यूज़ करते हैं कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल, इसको जी नाम ने दिया है तो क्या हो जाएगा हमारे पास। और इस डिस्टेंस को भी अगर हम वाई मान लें तो कोई दिक्कत नहीं, इसको भी हम लेट करके क्या मान लेंगे, वाई मान लेंगे। तो इन ट्राइंगल, पहले इस वाले ट्राइंगल देखते हैं, इन ट्राइंगल ई जी एफ में, ई जी एफ में, इस वाले ट्राइंगल में। राइट, ठीक है, इस वाले ट्राइंगल को देखो, ये इसकी हाइट है, हाइट ई जी, ये ई एफ इसकी हाइट है। राइट, तो यहाँ पे 1060 अगर हम लगाएंगे तो क्या बनेगा हमारा, ई एफ, ई एफ मीन्स ई एफ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस मीन्स जी एफ। ठीक है, और ई एफ की वैल्यू कितनी अभी निकाली हमने, 28.5 गिवन दे रखी है। और जी एफ हमने क्या मान लिया, अगर ये वाई है तो इसके ये पैरेलल है ना इसी के, तो ये भी क्या हो जाएगी, ये भी वाई हो जाएगी। राइट, तो इसको वाई लिख दिया हमने। अब 1060 की वैल्यू फटाफट आपको मालूम होनी चाहिए, तो √3 और ये हो गया वाई। यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 28.5 अपॉन √3। अब √3 हालांकि नीचे डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, रेशनल नंबर है ये, इसलिए हमने इसका सेम वही प्रोसेस है, तो हमने इसको जो मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, ये हो गया 3। और कैंसिल आउट पे कितना आ जाएगा आंसर, 3 का डिवाइड कर दो इसमें, 3 9 सा और 3 5 सा, √3। तो मीन्स वाई की वैल्यू आ गई 9.5 √3 मीटर। राइट, तो ये डिस्टेंस हो गई 60 डिग्री के अलॉन्ग। ठीक है, अभी हमें जबकि हमें एक्स की वैल्यू निकालनी, यहाँ से यहाँ की कितना वो बॉय जो है वो ट्रैवल किया, वॉक किया। ठीक है, तो इस वाले एंगल, ये 30 एंगल लेने के लिए हमें एक पूरा राइट एंगल ट्राइंगल लेना होगा, पूरा का पूरा राइट एंगल ट्राइंगल लेना होगा। राइट, ठीक है, अब इसके लिए फिर अगेन हम क्या करेंगे, अगेन इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल ले लेंगे, ये पूरा ट्राइंगल लेना है, ए ई एफ पूरा का। ठीक है, तो ए ई एफ ट्राइंगल में क्या हो जाएगा, अगेन हम क्या लगाएंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो मीन्स 10 30 के अलाउंग क्या हो जाएगा, 10 30 के अकॉर्डिंग ई एफ अपॉन ए एफ हो जाएगा। तो ई एफ अपॉन ए एफ, और ई एफ की वैल्यू 28.5 है और ए एफ क्या हो जाएगा हमारा, देखो
यहाँ से AF कितना निकलेगा, ये AF पूरी डिस्टेंस मीन्स ये x और ये y, ये x और ये y, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, राइट। अकॉर्डिंग टू द फिगर क्या हो जाएंगे, AF कितना हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द फिगर क्या हो जाएगा, AF की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x प्लस वाई, राइट। अब यहाँ पे 10 30 की वैल्यू फटाफट बताओ कितनी होती है, 1/√3, 28.5, और x निकालना है, y की वैल्यू जस्ट अभी अभी मैंने निकाली है, तो इसको रखेंगे और इसको अब कैलकुलेट करेंगे। अब इस तरह के सिनेरियो को सॉल्व करने का क्या प्रोसेस होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हमने कर लिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया, 1 से किया तो सेम वही आएगा, यहाँ पे आ जाएगा कितना 28.5√3। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 28.5√3 माइनस 9.5√3। अब देखो √3 को हम एज अ वेरिएबल ट्रीट करेंगे और सेम वेरिएबल है तो हमें जो डेसिमल नंबर है वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 19√3, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू फाइनली क्या लिख देंगे 19√3। क्या आंसर किस में, जिसमें क्वेश्चन गिवन है मीटर में, ओके। तो उस बंदे ने कितना ट्रैवल किया 19√3 मीटर ट्रैवल किया। यू हैव टू राइट द आंसर ऑल्सो इन वर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब।